नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य नेमीचंद्र जी स्वामी जी द्वारा विरचित श्री बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथराज जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। और स्वाध्याय में पिछली कक्षाओं में हमने ध्यान के स्वरूप पर चर्चा प्रारंभ की थी। ध्यान के स्वरूप में आपने बताया था कि ध्यान के द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों की प्राप्ति मुनियों को होती है, इसलिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उस ध्यान के अभ्यास के स्वरूप ध्यान के 4 भेद बताए थे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, जिसमें पदस्थ ध्यान के अंतर्गत मंत्रों का ध्यान करने की बात इन्होंने कही थी। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसको हमने पिछली कक्षा में समझा था। इन्होंने बताया था मंत्र 35 अक्षरी भी हो सकता है, 16 अक्षर वाला भी हो सकता है, 6 अक्षर, 5 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर और 1 अक्षर वाला भी हो सकता है। लेकिन जितने भी मंत्र होंगे उन मंत्रों की एक ही विशेषता होती है कि वो सारे के सारे मंत्र पंच परमेष्ठी के वाचक अर्थात पंच परमेष्ठी का ध्यान करने वाले ही होना चाहिए। जिनमें 5 परमेष्ठियों में से किसी भी परमेष्ठी का स्वरूप कहा गया है या उनके स्वरूप का वर्णन या उनके स्वरूप को नमस्कार करने की, ध्यान करने की बात कही गई है, वही मंत्र कहलाता है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया परमेष्ठी वाचयाणम, जो परमेष्ठी के वाचक हों ऐसे ही मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, ऐसे ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। ध्यान की शुरुआत मंत्र जाप से होती है। पहले हम जाप करना सीखें। जाप कैसे की जाती है? जाप करने के लिए सबसे पहले हमें आसन सिद्धि करना जरूरी है। पहले काय की एकाग्रता बनाएं, फिर वचनों की एकाग्रता बनाएं, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें, मंत्र में अशुद्धि ना हो। एक अक्षर भी यदि कम रह जाता है तो वह मंत्र प्रभावकारी नहीं रहता है। इसकी विशेष व्याख्या हमने पूर्व कक्षा में आप सभी को बताई थी। इन मंत्रों में एक विशेषता पाई जाती है कि इसमें बताया गया कि ये 5 परमेष्ठी के वाचक होने चाहिए। तो सभी मंत्रों में जो 35 और 16 अक्षरी मंत्र हैं, इनमें 5 परमेष्ठी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। इन 5 परमेष्ठियों के ध्यान करने की बात कही गई। फिर इन 5 परमेष्ठियों में श्रेष्ठ परमेष्ठी कौन है? जिन्होंने अपने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है अथवा अपने आत्म स्वरूप को प्रकट कर लिया है, ऐसे 2 परमेष्ठी हैं, अरिहंत और सिद्ध। तो जहां 6 अक्षरी मंत्र की बात कही गई वहां अरिहंत और सिद्ध को रखा गया। फिर साधु, उपाध्याय और आचार्य को छोड़ दिया गया कि सबसे पहले हम 5 परमेष्ठियों का ध्यान करें, फिर 5 परमेष्ठियों का ध्यान करते करते अब हम अरिहंत और सिद्ध पर स्थित हो जाएं, फिर अरिहंत सिद्ध का ध्यान करते करते अब केवल सिद्धों का ध्यान करें। और फिर ये कहा जाता है कि जब सिद्धों का ध्यान करते करते काफी समय हो जाए तब उन जो सिद्धों के गुणों का हम ध्यान कर रहे हैं, अब ऐसा ध्यान करें कि मेरी आत्मा भी सिद्धों के समान है। जो गुण सिद्धों ने प्राप्त किए हैं, मेरी आत्मा में भी वही शक्ति है कि जो मैं भी वही गुणों को प्राप्त कर सकता हूं। मेरे अंदर भी वही गुण हैं। सो हम, जैसे वो हैं वही मैं हूं। सो हम, सो हम, सो हम। सोहम का जो ध्यान किया जाता है, इसका क्या मतलब है? सहा अहम, वह जो है, जो सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप है, वही स्वरूप मेरा है। तो ऐसा ध्यान करते करते पहले बाह्य अवलंबन लिया जाता है 5 परमेष्ठियों का, फिर अरिहंत सिद्ध पर आते हैं,
फिर सिद्ध मात्र का अवलंबन लिया जाता है और फिर सिद्ध का अवलंबन लेते लेते अब पर को छोड़ करके केवल स्वयं के आत्म द्रव्य का ही अवलंबन लिया जाता है, अर्थात स्वयं के आत्म द्रव्य का ही ध्यान किया जाता है। तो ये जो पंच परमेष्ठी हैं ये बाह्य हैं, पर हैं, इनका आधार बना करके हमें अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन होना है। तो सबसे पहले हम पंच परमेष्ठी का ध्यान करें, फिर अरिहंत सिद्ध का करें, फिर सिद्ध का करें और फिर सिद्ध का करते करते अपने आत्म तत्व में लीन हो जाएं। अब इन पंच परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, ये 5 परमेष्ठियों का स्वरूप आचार्य महाराज 5 गाथाओं में बताएंगे। अभी हमने पूर्व गाथा में पदस्थ ध्यान को समझा। पदस्थ का मतलब जो मंत्र के बीज अक्षर हैं उन अक्षरों का ध्यान करना था। अब हम क्या करेंगे, रूपस्थ ध्यान को समझेंगे। रूपस्थ का मतलब होता है जो रूपवान है, रूप में स्थित हैं। ऐसे अरिहंत परमेष्ठी का क्या स्वरूप होता है, इसको हम अगली गाथा में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप क्या है। पहली गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। रट्ठ चदुघाई कम्मो, रट्ठ चदुघाई कम्मो, दंसण सोहणाण वीर्य मय्यो, दंसण सोहणाण वीर्य मय्यो, सोहदेहत्थो अप्पा, सोहदेहत्थो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो, रट्ठ चदुघाई कम्मो, रट्ठ चदुघाई कम्मो, दंसण सोहणाण वीर्य मय्यो, दंसण सोहणाण वीर्य मय्यो, सोहदेहत्थो अप्पा, सोहदेहत्थो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो। एक बार आप लोग उच्चारण करें। रट्ठ चदुघाई कम्मो, दंसण सोहणाण वीर्य मय्यो, सोहदेहत्थो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो, रट्ठ चदुघाई कम्मो, दंसण सोहणाण वीर्य मय्यो, सोहदेहत्थो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो। देखें अब यहां बता रहे हैं रट्ठ चदु घाई कम्मो। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म जो हमारे आत्मा के निज स्वभाव का घात करते हैं, ऐसे स्वभाव का घात करते हैं जिससे जीव का अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। ऐसे गुणों को अनुजीवी गुण कहा जाता है, जिनसे ही जीव का अस्तित्व बना हुआ है। ऐसे स्वभाव का जो घात करते हैं उसको हम घातीय कर्म कहते हैं। और प्रतिजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण का मतलब है कि जो जीव में पाए तो जाते हैं, लेकिन यदि वो नहीं रहे तो भी जीव का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, जीव जीव रूप में पाया जाता है। ऐसे गुणों को हम प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो जो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें हम अघातीय कर्म कहते हैं। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय ये हमारी आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अनुजीवी गुणों में कौन कौन से, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जानने और देखने की शक्ति ये जीव मात्र में पाई जाती है। यदि जानने देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो जीव ही नष्ट हो जाएगा, जीव का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जो जीव का मुख्य गुण है, विशेष गुण है, जानना और देखना, ऐसे ज्ञान, दर्शन और शक्ति और सुख, इन 4 गुणों को, अर्थात जो 4 अनंत चतुष्टय होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन 4 स्वभावों को प्रकट नहीं होने दे, उनको बोलते हैं हम घातीय कर्म। तो ये 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं। कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। शेष जो 4 कर्म हैं वो अघातीय कर्म कहलाते हैं। वेदनी, नाम, गोत्र और आयु, उनको हम अघातीय कर्म कहते हैं। तो यहां बता रहे हैं रट्ठ चदु घाई कम्मो। रट्ठ अर्थात नष्ट कर दिया है। किसको नष्ट कर दिया है, चदु घाई कम्मो। चदु यानी 4 प्रकार के, घाई यानी घातीय, कम्मो यानी कर्मों को।
जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। अरिहंत परमेष्ठी की बात कर रहे हैं। अरिहंत परमेष्ठी कब बनते हैं? जब हमारे 8 में से 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं, हम अरिहंत कहलाने लगते हैं। अरिहंत, अरहंत और अरुहंत, ऐसे 3 शब्द प्राप्त होते हैं। इनको अरिहंत परमेष्ठी भी कहा जाता है, अरहंत भी कहा जाता है और अरुहंत भी कहा जाता है। अरि का मतलब होता है शत्रु। हमारी आत्मा के ये जो 4 घातीय कर्म हैं, ये 4 घातीय कर्म शत्रु कहलाते हैं। इन 4 शत्रुओं को जिन्होंने हंत यानी नष्ट कर दिया है, इसलिए अरिहंत कहलाते हैं। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, अर्थात जिन्होंने 4 शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, उनको हम अरिहंत कहते हैं। इस अरि शब्द में 2 अक्षर हैं, एक आ और एक र। जो आ शब्द है, ये आ शत्रु का वाचक है। इन शत्रु के वाचक का अर्थ क्या है? जो 4 शत्रु हमने बताए थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरा, ये 4 घातीय कर्म, इनमें से मुख्य शत्रु कौन है? हमारा मोहिनी कर्म। तो आ शब्द से मोहिनी कर्म का ग्रहण किया जाता है। फिर जो रा शब्द है, इस रा शब्द से 2 अर्थ निकाले जाते हैं, रा से रज और रा से रहस। रज का मतलब होता है धूली। धूली क्या करती है? धूल आवरण कर देती है। जब हमारे मान लो हवा चलती है, आंधी चलती है और धूल सारी जगह हो जाती है, तो हमें सामने का दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों में शक्ति है, लेकिन आंखों में शक्ति होने के बाद भी जब वातावरण में चारों तरफ धूल होती है, तो हमें सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती, एक आवरण हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन की शक्ति है, लेकिन कर्म रूपी आवरण जब आ जाता है, तो उसको हम रज कहते हैं, धूल कहते हैं। तो ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण का वाचक होता है। र शब्द से रज और रज शब्द से क्या लेना है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और दूसरा एक और रा शब्द से अर्थ निकलता है रहस। रहस्य बोलते हैं अंतराय कर्म को। अपन लोग एक स्तुति पढ़ते हैं, सकल गेय ज्ञायक तदपि वाली। उसमें एक लाइन आती है कि जो तीर्थंकर होते हैं या अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, ये कैसे होते हैं? अरि रज रहस विहीन। तो अरि शब्द से क्या लेना है? आ अक्षर से अरि का मतलब है मोहिनी कर्म, और रा अक्षर से रज और रहस। रज का अर्थ होता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और रहस का अर्थ होता है अंतराय। अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। दूसरा एक शब्द है अरहंत। अर्ह बोलते हैं योग्यता को। अर्ह का मतलब योग्य हैं। किसके योग्य हैं? जो पूजा के योग्य हो गए हैं, जिन्होंने कर्मों का नाश करके विशेष प्रकार की पूजा के योग्य अपने को बना लिया है, ऐसे अरहंत। तो अरहंत भी मिलता है, अरिहंत भी मिलता है। तीसरा शब्द मिलता है एक अरुहंत। अरुहंत का मतलब होता है जिन्होंने अपने संसार के बीज को भी नष्ट कर दिया है। इनको जन्म से मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्त कहा जाता है जिनको जन्म से मुक्ति मिल गई। मरण तो अभी इनका होगा, लेकिन इनका पुनः संसार में जन्म नहीं होगा, इसलिए इनको कहा जाता है अरुहंत। अरुहंत का मतलब जिन्होंने पुनः संसार में जन्म लेने वाला जो बीज है, उस बीज को भी नष्ट कर दिया है, ऐसे अरुहंत। तो ऐसे 3 शब्द मिलते हैं, अरिहंत, अरहंत और अरुहंत। तीनों प्रकार से नमस्कार किया जाता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री जो हुए हैं, वो आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री जब मंगलाचरण करते थे और नमोकार मंत्र बोलते थे, तो एक बार नमो अरिहंताड़म बोलते थे, दूसरी बार नमो अरहंताड़म बोलते थे, और तीसरी बार नमो अरुहंताड़म बोलते थे। वो तीनों प्रकार से उच्चारण करते थे। तो यहां पर क्या लेना है? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। अब जब 4 घातीय कर्म नष्ट होंगे, तो आत्मा के 4 स्वाभाविक गुण प्रकट होंगे। वो 4 गुण कौन से होंगे? तो लिखा दंसन, सुह, णाण, वीर्य, मय्यो। दंसन का मतलब दर्शन, सुह का मतलब सुख, णाण का मतलब ज्ञान, और वीर्य यानी वीर्य। जो हमारे 4 घातीय कर्म थे, जो ज्ञानावरण कर्म नष्ट हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, दर्शनावरण कर्म नष्ट हुआ तो अनंत दर्शन गुण प्रकट हुआ, मोहिनी कर्म नष्ट हुआ तो अनंत सुख प्रकट हुआ, और अंतराय कर्म के नष्ट होने पर अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है।
तो हमारी आत्मा जब 4 घातीय कर्मों को नष्ट करती है तो 4 गुणों से मय्यो अर्थात सहित हो जाती है। तो जो 4 घातीय कर्मों से रहित हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्म नष्ट कर दिए हैं और 4 गुणों से मय्यो सहित हैं। और कैसे हैं? सुहदेहत्थो, सुहदेहत्थो शुभ देह में स्थित हैं। सुह यानी शुभ, देहत्थो देहस्थ अर्थात शुभ शरीर में स्थित हैं। इसका क्या मतलब? अभी जो मुनिराज थे, जब तक हम सामान्य हैं, जब तक हमने कर्मों का नाश नहीं किया, तब तक हमारा शरीर ये औदारिक शरीर कहलाता है। लेकिन जैसे ही मोहिनी कर्म नष्ट होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म नष्ट होते हैं, यही औदारिक शरीर परमोदारिक शरीर बन जाता है। परमोदारिक शरीर का मतलब क्या है? अभी तक इस शरीर में अनंतानंत निगोदीय जीवों की उत्पत्ति हो रही है। सूक्ष्म बादर सभी प्रकार के निगोदीय जीवों की उत्पत्ति प्रति समय इस शरीर में होती रहती है। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे ही केवली बनते हैं, अरिहंत बनते हैं, यह शरीर परमोदारिक हो जाता है और इस शरीर में एक भी निगोदीय जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। इसको बोलते हैं शुभ देह, अर्थात शुभ शरीर में स्थित हो जाते हैं। अब जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अभी तक तो इनके आहारचर्या होती थी। क्यों? क्योंकि शरीर में निगोदीय जीव थे, त्रसजीव आदि जो उत्पन्न हो रहे थे, उन जीवों के द्वारा जो हम भोजन करते थे वो भोजन को नष्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब जब हमारे शरीर में निगोदीय जीव ही नहीं होंगे तो शरीर को आहार पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। कई लोग ये कहते हैं कि केवली कबलाहार करते हैं, जैसे मुनिराज हम लोग होते हैं और हम लोग कबलाहार करते हैं, ग्रास रूप में आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे केवली भगवान भी करते होंगे। क्यों करते होंगे? क्योंकि इतने लंबे समय तक शरीर की स्थिति कैसे बनेगी? क्योंकि यदि मान लो किसी जीव ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसकी आयु 1 पूर्व कोटि की है, तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त इतनी कम अवस्था में यदि उन्होंने केवल ज्ञान कर लिया और 1 पूर्व कोटि तक उनको जीना है, तो बिना आहार के कैसे जिएंगे? तब उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये कबलाहार करते होंगे। जबकि आगम ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि केवली कबलाहार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब इनका शरीर शुभ हो गया है। अब इनके भूख प्यास 18 दोष जो होते हैं, उन 18 दोषों से ये रहित हो गया है। 18 दोष जो अपन पढ़ते हैं, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय अरति खेद, राग द्वेष अरु मोह जुत निद्रा चिंता स्वेद, तो ये जो 18 दोष कहे गए हैं, ये 18 दोष अरिहंतों के नहीं होते हैं। जब तक ये शरीर परमोदारिक नहीं बना था, सामान्य औदारिक था, वादर निगोदिया आदि जीव उत्पन्न होते थे, तब तक जाकर के इनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी। लेकिन जैसे ही ये परमोदारिक बन जाता है, 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, अब भूख प्यास की वेदना नहीं होती। वेदनी कर्म भले ही है, लेकिन मोहिनी कर्म के अभाव हो जाने से उस वेदनी कर्म का अनुभव नहीं होता। वेदनी कर्म का अनुभव कब होता है? जब मोहिनी कर्म का सद्भाव होता है। लेकिन जब मोहिनी कर्म ही रहित हो गया, मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, तो अब इनको भूख प्यास आदि की कोई वेदना का अनुभव नहीं होता। 18 दोषों से रहित होते हैं और अब कबलाहार नहीं करते। जैसे महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी जी को 30 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली और 12 वर्ष बाद केवल ज्ञान हो गया, तो 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान हुआ और इनकी आयु 72 वर्ष की। तो ये 30 वर्ष तक इन्होंने आहार के बिना कैसे रहे? यदि कबलाहार नहीं करते हैं तो 30 वर्ष तक इस शरीर की स्थिति कैसे बनी रही? ये 30 वर्ष तक यह शरीर शुभ हो गया था, परमोदारिक हो गया था और परमोदारिक शरीर में भूख आदि की वेदना नहीं होती, 18 दोषों से रहित होते हैं। उस समय इनका नुकर्माहार होता है। नुकर्माहार का मतलब है ये जो शरीर नुकर्म वर्गणाओं से बना है, ये नुकर्म वर्गणाएं चारों तरफ से इस शरीर को प्राप्त होती रहती हैं। वो वर्गणाएं कैसी होती हैं? अन्य मनुज असाधारण, अन्य हम जैसे सामान्य श्रावकों को प्राप्त नहीं होती हैं, शुभ होती हैं, सूक्ष्म होती हैं और ऐसी अनंत वर्गणाओं का ग्रहण अरिहंत परमेष्ठियों के होता रहता है। इसलिए उनके कबलाहार की आवश्यकता नहीं होती। सुहदेहत्तो शुभ देह में स्थित होते हैं। ऐसे अप्पा यानी आत्मा शुद्धो अरिहो विचिंतजो, ऐसी शुद्ध आत्मा ही अरिहो अरिहंत कहलाती है। विचिंत जो उनका ध्यान करना चाहिए।
तो यहाँ अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप बताया। अरिहंत कैसे होते हैं? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। 4 घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने से जो 4 गुण उनके प्रकट हुए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इन 4 गुणों से जो सहित हैं, परमोदारिक शुभ देह में जो स्थित हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा अरिहो, अरिहंत कहलाती है। विचिंतित जो ऐसे अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। अब इनको अरिहंत भी कहते हैं, अरुहंत भी कहते हैं, अरहंत भी कहते हैं, इनको केवली भी कहा जाता है। इनको केवली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म नष्ट हो जाने से ये केवल ज्ञानी हो जाते हैं, इसलिए इनके साथ केवली शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवली की अपेक्षा देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सयोग केवली और अयोग केवली। जिनके अभी मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों योगों का परिणमन चल रहा है, जिनके अभी विहार आदि की क्रियाएं चल रही हैं, जैसे एक स्थान पर समोसरण लगा, अब दूसरे स्थान पर चला गया, दिव्य ध्वनि हो रही है, तो जहां पर मन योग, वचन योग, काय योग, इन तीनों प्रकार के योगों का परिणमन जहां होता है, उनको हम सयोग केवली कहते हैं। और जब उपदेश आदि की क्रियाएं या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो विहार आदि की क्रियाएं हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, जब योग निरोध हो जाता है, तब जाकर के ये कुछ समय के लिए अयोग केवली हो जाते हैं। अयोग केवली अर्थात 14वां गुण स्थान, सयोग केवली 13वां गुण स्थान। इनको हम परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा के 2 भेद किए जाते हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अरिहंतों को कहते हैं और निकल परमात्मा हम सिद्धों को कहते हैं। सकल का मतलब होता है शरीर सहित, शरीर सहित हैं इसलिए ये सकल परमात्मा हैं। शरीर रहित हो जाते हैं इसलिए इनको हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। सिद्ध परमेष्ठी को हम निकल परमात्मा कहते हैं। इनको सर्वज्ञ भी कहा जाता है। सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के बाद इनके ज्ञान में तीनों लोक झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? दर्पण के समान झलकते हैं। ये तीनों लोकों के चराचर सभी पदार्थों को, मूर्तिक अमूर्तिक, रूपी अरूपी सभी प्रकार की 6 द्रव्यों को अनंत पर्यायों के साथ एक साथ जानने लगते हैं, इसलिए इनको सर्वज्ञ भी कहते हैं। इनको परमेष्ठी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परम पद में स्थित होते हैं। परम पद किसे कहते हैं? वह उत्कृष्ट पद जिसको राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र, अहिमिंद्र आदि सभी जीव नमस्कार करते हैं, उनको हम परम पद कहते हैं, परमेष्ठी का पद कहते हैं। तो ये तीनों लोकों के स्वामी होते हैं, इसलिए इनको परमेष्ठी भी कहा जाता है। आप लोगों ने रत्नकंदक श्रावकाचार पढ़ा होगा, वहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा, परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तो पलाल्यति। इनके कितने नाम होते हैं? इनको परमेष्ठी भी कहा जाता है, ये सर्वज्ञ भी हैं, ये विराग भी कहलाते हैं, ये विमल भी कहलाते हैं, इनको कृति भी कहते हैं। कृति का मतलब जो करने योग्य था इन्होंने सब कुछ कर लिया। तो ऐसे अरिहंत परमेष्ठी के कई नाम हो सकते हैं। केवली भी कहा जाता है, सर्वज्ञ भी कहा जाता है, परमेष्ठी भी कहा जाता है, अरिहंत भी कह रहे हैं, सकल परमात्मा भी कह रहे हैं, इत्यादि अनेक नामों से इनको प्रतिपादित किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब देखें केवली कितने प्रकार के होते हैं, तो केवलियों के आचार्यों ने कई भेद कहे गए हैं। कुछ होते हैं तीर्थंकर केवली, कुछ होते हैं सामान्य केवली। तीर्थंकर केवली ये विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं, जिनके 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। इन 5 अवस्थाओं में देव आकर के उत्सव मनाते हैं। ऐसे विशेष पुण्यशाली जीवों को तीर्थंकर केवली कहते हैं। ये सभी नहीं बनते हैं, पूरे उत्सर्पणी या पूरे अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में मात्र 24 प्रकार के जीवों को ही, 24 जीवों को ही यह विशेष पुण्य प्रकृति बंधती है, जिसको हम तीर्थंकर प्रकृति कहते हैं। और जिनको इस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है वही तीर्थंकर केवली बनते हैं। उनके ये 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर केवली क्या 5 कल्याणक वाले ही होते हैं? नहीं, 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर केवली होते हैं। हमारे जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ जितने भी तीर्थंकर होंगे ये 5 कल्याणकों वाले होते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ जितने जीव तीर्थंकर बनते हैं ये पूर्व पर्याय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आते हैं।
जब पूर्व पर्याय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आएंगे तो जब ये गर्भ में आते हैं तब गर्भ कल्याणक की क्रियाएं होती हैं, जब जन्म लेते हैं तो जन्म कल्याणक की क्रियाएं होती हैं, जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कल्याणक की क्रियाएं होती हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में पूर्व पर्याय से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करके आए ये कोई आवश्यक नहीं है। उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया और उसी भाव में तीर्थंकर बन सकते हैं। अब जो जीव उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करेगा तो उसका गर्भ और जन्म तो पहले हो ही चुका है। बिना तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय किए पहले ही उसका गर्भ जन्म हो गया। अब गर्भ हो गया, जन्म हो गया, उसके बाद वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था निकल जाने के बाद केवली श्रुत केवली के पादमूल में पहुंचा और वहां तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय उसने प्रारंभ किया और उसी भाव में तीर्थंकर बन गया। तो ऐसे जीव के कितने कल्याणक होंगे? ऐसे जीव के मात्र 3 कल्याणक होंगे। गर्भ और जन्म कल्याणक इनका नहीं होता। ठीक है, इनका जब ये दीक्षा लेंगे तो दीक्षा कल्याणक होगा, फिर जब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो केवल ज्ञान कल्याणक होगा, और जब इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके मात्र 2 कल्याणक होते हैं। ऐसे कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव ऐसे होते हैं कि जिनका गर्भ भी हो गया, जन्म भी हो गया, और कुछ समय गृहस्थ में रहने के बाद जिन्होंने दीक्षा भी ले ली, मुनि बन गए। अब मुनि बनने के बाद ये किसी केवली के समोशरण में या केवली के पादमूल में जब पहुंचे तब जाकर के इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करना प्रारंभ किया। अब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करना प्रारंभ किया और उसी भाव में तीर्थंकर इनको बनना है, तो इनका गर्भ पहले हो चुका है, जन्म हो चुका है और दीक्षा भी हो चुकी, तो ये 3 कल्याणक इनके नहीं मनाए गए। अब इनको जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा, जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। तो ऐसे विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। तो 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली और 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली। हमारे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो मात्र 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। ये 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर ये विदेह क्षेत्र में हो सकते हैं। और कितने केवली होते हैं? तो और भी केवली होते हैं। जैसे एक सामान्य केवली में आता है मूक केवली। मूक केवली किसे कहते हैं? जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद जिनके उपदेश आदि नहीं होता, दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है और फिर मोक्ष हो जाता है, ऐसे जीवों को या ऐसी केवलियों को हम मूक केवली कहते हैं। कुछ केवली होते हैं जिनको कहते हैं उपसर्ग केवली, जिन्होंने मुनि अवस्था में दारुण उपसर्गों को सहन किया और उस उपसर्ग के माध्यम से ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे जीवों को उपसर्ग केवली कहा जाता है। उपसर्ग के साथ साथ जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वो उपसर्ग केवली। एक प्रकार के केवली होते हैं जिनको बोलते हैं अंतकृत केवली। अंतकृत केवली किसे कहते हैं? जो आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त था, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोक्ष हो गया, ऐसे जीवों को अंतकृत केवली कहते हैं। कुछ केवली होते हैं जिनको कहा जाता है अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली का मतलब क्या होता है? एक केवली को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। अब इनको जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो तीसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, जब तीसरे को केवल मोक्ष की प्राप्ति होगी तो चौथे को केवल ज्ञान हो जाएगा, क्रम बना रहेगा, उसको बोलते हैं अनुबद्ध केवली। जैसे जब महावीर स्वामी भगवान जो हमारे हुए अंतिम तीर्थंकर, इनको मोक्ष की प्राप्ति जिस दिन हुई उसी दिन शाम को गौतम गणधर इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम स्वामी को जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उनके पीछे सुधर्म स्वामी हुए, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे ही सुधर्म स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई वैसे ही जम्मू स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से इनको अनुबद्ध केवली कहा जाता है। तो केवली कितने प्रकार के हो गए? केवली कई प्रकार के हो गए। तीर्थंकर केवली भी होते हैं, सामान्य केवली, मूक केवली, अंतकृत केवली, उपसर्ग केवली, अनुबद्ध केवली, 2 कल्याणक वाले केवली, 3 कल्याणक वाले केवली। ऐसे केवलियों के बहुत सारे भेद बन जाते हैं। तो अरिहंत परमेष्ठी के अंतर्गत ये सारे केवली आएंगे। एक शब्द और प्राप्त होता है श्रुत केवली। ये श्रुत केवली कौन है? ये श्रुत केवली, भले इनके साथ केवली शब्द लगा दिया गया है लेकिन ये अरिहंत परमेष्ठी नहीं होते। ये मुनियों का भेद है जो 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीवों को कहा जाता है, जिनको श्रुत का उत्कृष्ट ज्ञान होता है,
जितना भी द्वादशांग है, जो संपूर्ण द्वादशांग के पाठी या द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं, उनको हम श्रुत केवली कहते हैं। लेकिन इनको अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ये अरिहंत नहीं है, ये अभी साधु परमेष्ठी के अंतर्गत ही आते हैं। तो श्रुत केवली अलग शब्द है, बाकी ये केवली अलग शब्द है। इन अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं। 46 मूल गुणों में क्या होता है? 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं और 8 प्रातिहारी होते हैं। इस प्रकार से अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण कहे गए हैं। जन्म से ही जिनको 10 प्रकार के अतिशय, अतिशय उसको कहते हैं जो असाधारण होते हैं, सभी जीवों को प्राप्त नहीं होते। जैसे इनका शरीर जो जन्म से ही होता है, तीर्थंकर आदियों का, इनके जन्म से शरीर में जो खून होता है, रक्त होता है, वो सफेद रंग का होता है। अब ये सभी सामान्य लोगों का तो लाल रंग का होगा, लेकिन इनका सफेद रंग का होता है। ये पसीना इनको नहीं आता, स्वेद रहित होते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अतिशय इनके होते हैं। तो 10 प्रकार के जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और 4 अनंत चतुष्टय और 8 प्रातिहार। क्या सभी अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी के हों। जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों के पूरे 46 मूल गुण होते हैं, लेकिन अरिहंतों के कुछ अतिशय कम हो सकते हैं। जैसे जन्म आदि के अतिशय उनके कमी पाई जा सकती है। संपूर्ण 46 मूल गुण उनके नहीं होंगे, लेकिन जितने भी सामान्य केवली होंगे, इनके 4 अनंत चतुष्टय और अष्ट प्रातिहार्य ये तो पाए ही जाते हैं। जो तीर्थंकर केवली होते हैं, इनके समौसरण आदि की रचना होती है। 12 सभाएं लगती हैं। उन 12 सभाओं में चारों प्रकार के देव, चारों प्रकार की देवियां, मुनि, आरिका आदि, त्रियंच, ये सभी प्रकार के जीव उनके प्रवचन आदि को, दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं, इनके 12 सभाएं न लग करके इनकी गंध कुटी की रचना होती है और उस गंध कुटी पर बैठ करके उनका प्रवचन या दिव्य ध्वनि होती है। जैसे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, इनके जो समौसरण या गंध कुटी आदि की रचना होती है, ये जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। तो 5000 धनुष ऊपर, उतनी ऊंचाई पर जाकर के ही इनके समौसरण की रचना होती है। आदिनाथ भगवान के जो समौसरण की रचना हुई थी वो 12 योजन प्रमाण हुई थी, और जो महावीर भगवान के समौसरण की रचना हुई थी वो 1 योजन प्रमाण हुई थी। ये घटते क्रम में, चूंकि अवसर्पणी काल है, इसलिए घटते क्रम में इतनी हुई। विदेश क्षेत्र में जितने तीर्थंकर होते हैं, उन सभी प्रकार के तीर्थंकरों का जो समौसरण लगता है वो 12 योजन प्रमाण ही लगता है। 5000 धनुष ऊपर जाकर के समौसरण की रचना होती है। तो ऐसे तीर्थंकर और अरिहंत परमेष्ठी को हमको समझना चाहिए। तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि होती है, ये दिव्य ध्वनि दिन में 3 बार अथवा दिन में 4 बार होती है। कुछ आचार्य 3 संधि कालों में मानते हैं, कुछ आचार्य अर्ध मध्य रात्रि में भी मानते हैं कि मध्य रात्रि के समय भी दिव्य ध्वनि होती है। कोई कोई आचार्य कहते हैं कि 3-3 घड़ी प्रमाण होती है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो संधि कालों में जब दिव्य ध्वनि होती है तो उस समय 24-24 मिनट की 3-3 घड़ी की, अर्थात लगभग 1.5 घंटे समथिंग दिव्य ध्वनि होती है। कोई कोई आचार्य 4-4 घड़ी की भी मानते हैं। इसमें जो ये दिव्य ध्वनि होती है, ये दिव्य ध्वनि कहां से होती है? कुछ आचार्यों का मत है कि ये दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है। उनका मुख नहीं हिलता, उनके होंठ नहीं हिलते, उनके तालु आदि जिह्वा नहीं हिलती, उनके सर्वांग से एक ओंकार जैसी ध्वनि निकलती है, गर्जना जैसी होती है, निरक्षरी होती है। तो ऐसी सर्वांग से होती है। लेकिन कुछ आचार्यों का मत ऐसा भी है कि उनके मुख से ही दिव्य ध्वनि होती है, वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि के संबंध में आचार्यों के भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं। ये जो दिव्य ध्वनि होती है, ये 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं रूप से परिवर्तित हो जाती है। वो जो दिव्य ध्वनि हो रही है वो तो निरक्षरी होती है, ओंकारमय होती है। लेकिन जितने जीव वहां पर बैठे हैं, उन सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में वह दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। जिसको जिस प्रकार का प्रवचन सुनने की इच्छा होती है, जिस विषय को समझने की इच्छा होती है, उस समौसरण का ऐसा अतिशय होता है कि उनको अपनी अपनी भाषा में वही विषय सुनने को मिलता है। ऐसा समौसरण का अतिशय होता है। उस समौसरण के अतिशय में ये भी है कि वहां पर जितने जीव बैठते हैं
असंख्यातों जीव वहां पर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन किसी को बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती। 1 योजन का समोसरण भी है तो भी वहां पर असंख्यातों देव अपने कोठे में आराम से बैठते हैं। असंख्यातों जितने भी हजारों लाखों मुनि आरिका आदि बैठते हैं और एक कोठे में आराम से बैठते हैं। वहां कहीं अवगाहन की प्रॉब्लम परेशानी नहीं होती। वहां पर जितने भी त्रियंच बैठेंगे वो सारे अपने बैर भाव को छोड़ देते हैं। वहीं पर शेर भी बैठा है, वहीं पर गाय भी बैठी है। तो ऐसे ये जितने भी त्रियंच आदि होते हैं ये बैर भाव को भूल जाते हैं। जितने मनुष्य आदि होते हैं इनको किसी को भूख प्यास की बाधा वेदना नहीं होती। ऐसे समोसरण के विशेष कई प्रकार के अतिशय होते हैं जो अरिहंत परमेष्ठी के होते हैं। तो आज की कक्षा में हमने विशेष रूप से अरिहंत परमेष्ठी के बारे में विशेष चर्चा की। कल की कक्षा में अपन सिद्ध परमेष्ठी को स्वरूप को समझेंगे। आज अपन ने क्या समझा फिर से एक बार देख लें। रट्ठ चतु घाई कम्मो, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। जो दंसन सुह णाण वीर्य मयो, जो दर्शन सुह यानी सुख, णाण यानी ज्ञान, वीर्य यानी वीर्य, इन चारों गुणों से सहित हैं। इन्हीं को 4 अनंत चतुष्टय कहा जाता है। तो जो 4 घातीय कर्मों से रहित हैं, 4 अनंत चतुष्टय से सहित हैं, सुह देहत्थो, शुभ देह में स्थित हैं, ऐसी शुद्धो अप्पा, ऐसी शुद्ध आत्मा अरिहो, अरिहंत कहलाती है। विचिंत जो इनका ध्यान करना चाहिए। तो जब भी अब हम नमो अरिहंताणम बोलें, अरिहंतों को नमस्कार हो, तो अरिहंतों का सारा स्वरूप हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अरिहंत कैसे होते हैं, इनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, 4 अनंत चतुष्टय से सहित हैं, 8 प्रातिहार्य इनके होते हैं, छत्र, चमर, भामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्प वृष्टि आदि जो 8 प्रातिहार्य हैं ये 8 प्रातिहार्यों से सहित होते हैं। तो ऐसा सारा स्वरूप इनका हमारे समक्ष आंखों में झूलना चाहिए। आंख बंद करने के बाद भी इनका स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे स्वरूप का हमें ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम सिद्धों के स्वरूप के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।